क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है अ डीलर बाउट अ रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज 11,515 रुपीज, मीन्स कि एक डीलर ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 11,515 रुपीज का। ओके, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ओके, अब उसने क्या किया होगा कि उस रेफ्रिजरेटर पे एक टैग लगाया जिसपे कुछ भी प्राइस डाला, यानी कि एमपी यानी मार्क प्राइस। अब उस पे 16% का उसने डिस्काउंट दे दिया। ओके, और उसे बेच दिया। अब यहाँ पे कितने में बेचा ये भी हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन उसे बेचने पर उसे 20% का क्या हो गया, गेन हो गया। ओके, तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। हमें क्या फाइंड करना है कि उसने उस टैग पे कितने रुपया लिखा था, यानी कि कितने रुपए का एमपी था, मार्क प्राइस, ये हमें फाइंड करना है। ओके ना, सिंपल है। ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, तो उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो क्या लिखेंगे? सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके ना, क्या दिया हुआ है जो गिवन है वो लिखते हैं 11,515 रुपीज, ये सीपी हो गया। ओके, अब एमपी हमें नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? लेट द एमपी, एमपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हम एक्स मान लेते हैं। ओके, फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया, जो भी मार्क प्राइस था उस पर डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना? 16% का डिस्काउंट दिया, किस पे? तो ऑन एमपी यानी मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमने क्या है, एक्स माना है, तो एक्स का 16%। ओके, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, और ये 25 2 सा 50, मीन्स कि 4x बाय 25 रुपीज़ उसने ऑफ कर दिया, यानी कि छोड़ दिया होगा। ओके, चलिए फिर से वही चीज़। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है कि कितने में बेचा उसने। ओके, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्यों? कि जब हमें सीपी पता है और गेन परसेंट या लॉस परसेंट अगर पता होता है तो हम लोग एसपी फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 100 प्लस गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, ओके, प्लस करेंगे, लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंट लिखते हैं, इंटू सॉरी बाय 100 इंटू सीपी, ये हो गया फॉर्मूला। तो 100 का 100, गेन परसेंट कितना है उसका? 20% गेन हो रहा है उसको, बाय 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है? 11,515। ओके, यहाँ करता हूँ, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 120 बाय क्या हो जाएगा, 100 इंटू 11,515। करते ही कैंसिल इसे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 6 से 12 और 2 5 सा 10 भी कैंसिल, 5 इन सा 5, 5 2 सा 10, ये 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, ये 0, 5 3 जा 15, ये पूरा कैंसिल हो गया। ओके, अब करते हैं मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ओके, और 6 2 जा 12 और 1 13, मीन्स कि उसका सेलिंग प्राइस का कितना में बेचा उसने रेफ्रिजरेटर को? 13,818 रुपीज़ में उसने बेच दिया। ओके, अब हम जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या था, क्या होता है? जो मार्क प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ओके, जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया है। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस को 13,818, मार्क प्राइस एक्स माना है हमने, और डिस्काउंट कितने का? 4x बाई 25, कितना ऑफ कर दिया। करते हैं फिर, तो ये 13,818 रुपीज़ हो गया, ये बाय 1, तो 1 और 25 का एलसीएम 25, 25 को x से मल्टीप्लाई तो 25x, माइनस 1 को 4x से मल्टीप्लाई तो 4x। ओके, फिर से 13,818 इज इक्वल टू 25x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 21x बाय कितना? 25। ओके, फिर से वही चीज़ यहाँ पे जानते हैं हम कि इक्वल या डिवाइड रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ करते हैं, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 सा 21, और ये 12 है तो 3 4 सा 12 हो जाएगा, इधर आ गया तो 18 हो गया, 3 6 जा 18, ये 0 और ये 3 6 जा 18, मीन्स कि 3 से ये कैंसिल। अब ये 3 से कैंसिल होने रही है, 7 है तो ये 100% 7 से कैंसिल हो रहा होगा। करते हैं डिवाइड, 4 6 0 6 है ये, ओके ना, 7 से, तो 7 6 सा 42 होता है, तो क्या बच जाएगा? 4, ये 0, तो 7 5 सा 35, तो ये 5 बच गया, ये 6, तो 7 8 जा 56। ओके, 7 का टेबल्स 658 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 658 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये बचा हुआ है, और यहाँ 25 और यहाँ x है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ओके, अब 658 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 658 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40, 5 5 सा 25 और 4 29, 2 बच गया।
5 6 30, 32 हो गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 6 जा 12 और 1 13, ओके ये 0 9 और 6 15, 2 1 3 और 1 4, 3 3 6 और 1, कितना हो गया 16,450 रुपीज। ओके तो एक्स हमने किसको माना था, मार्क प्राइस को, ओके ना, फिर द एमपी यानी कि मार्क प्राइस माना था हमने एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकल गया ये, तो इसीलिए मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया इज 16,450 रुपीज। ओके ये आंसर हो गया। आई बात समझ में है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए ना, इजीली बनेगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ओके चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ ज्वेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। मींस कि एक ज्वेलर अपने कस्टमर को 16% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसको 20% का गेन होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ रिंग व्हिच कॉस्ट द ज्वेलर रुपीज 1190। ओके तो हमें एक रिंग का मार्क प्राइस फाइंड करना है जिस रिंग को ज्वेलर ने 1190 रुपीज में खरीदा। ओके फिर से समझते हैं, एक ज्वेलर 1190 रुपीज में एक रिंग खरीदा। ओके अब उसने क्या किया, उसपे एक टैग लगाया, प्राइस टैग जिसको एमपी बोलते हैं। ओके और उस मार्क प्राइस पे 16% का डिस्काउंट देके उसको बेच दिया, और उसे बेचने पे उसे 20% का गेन हो गया। ओके तो हमें क्या फाइंड करना है, उस रिंग पे जो मार्क प्राइस था वो फाइंड करना है ना। ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 बनाया सेम क्वेश्चन है ये। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए ये रिंग का कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी पता है हमें, और गेन परसेंट भी पता है ना, कि अब इतने में खरीदा और उसको बेचा तो उसे 20% का गेन हो गया। तो जब हमें सीपी पता हो और गेन परसेंट पता हो तो एसपी हम निकाल सकते हैं, है ना, फॉर्मूला के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एसपी फाइंड करेंगे कि उसने उसे बेचा कितने में। ओके चलिए देखते हैं फिर, तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ रिंग, कितने में खरीदा था उस रिंग को, 1190 रुपीज में खरीदा। ओके उस पर गेन कितना हो गया, बेचा उसने उसे तो गेन हुआ, कितना गेन हो गया 20% गेन हो गया उसे। ओके तो देखते हैं कितने में बेचा था। ओके तो क्या लिखेंगे 100, ये फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये होता है फॉर्मूला एसपी का, जब हमें गेन परसेंट और सीपी पता हो तब। तो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20% है ये, बाई 100 इंटू सीपी कितना है 1190। ओके अब ये दोनों क्या हो रहा है प्लस, तो ये हो जाएगा 120 बाई 100 इंटू 1190। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 सा 10 और 2 6 सा 12, 5 इन सा 5, 5 2 जा 10, तो ये 19 हो गया, तो 5 3 जा 15, ये 4 यानी 40, तो 5 8 जा 40, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 6 8 जा 48, 4 बच गया, 6 3 जा 18 और 4 22, 2 बच गया, 6 2 जा 12 और 2 14। ओके 1428, यानी कि उसने उस रिंग को 1428 रुपीज में बेच दिया। अब हमें क्या क्या पता चल गया, सीपी पता है हमें रिंग का, और कितने में बेचा ये भी हमें पता है। हमें क्या फाइंड करना है, एमपी, कि उस रिंग पे कितने का प्राइस टैग था वो हमें फाइंड करना है। ओके तो हमें पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सॉरी, लेट द एमपी ऑफ रिंग। ओके रिंग का एमपी एक्स मान लिया हमने कि मार्क प्राइस जो था वो एक्स था। ओके अब क्या होगा, इस पे डिस्काउंट दे दिया 16% का, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट 16%, किस पे, ऑन एमपी। ओके तो एमपी कितना है, एक्स है, तो एक्स पे 16% का डिस्काउंट, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8 और 25 2 जा 50, मीन्स कि 4x बाई 25 रुपीज उसने छोड़ दिया, ऑफ कर दिया। ओके तो बेच कितने में दिया। ओके तो क्या हो जाएगा एसपी, जो मार्केट प्राइस होता है, सॉरी मार्केट नहीं, मार्क प्राइस होता है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। ओके ना, एसपी क्या होता है, जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कितना, 1428 रुपीज। ओके मार्क प्राइस क्या है, एक्स, और डिस्काउंट कितने का दे दिया, 4x बाई 25 डिस्काउंट दे दिया,
ओके, अब ये इक्वेशन हो गया, अब इसे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके ना, चलिए, तो ये 1428 1 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 ही होगा। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, और x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1428 इज इक्वल टू, अब 25x में से 4x को माइनस करेंगे तो 21x होगा, और ये बाई 25। ओके, बाई 1। अब हम जानते हैं कि जब इक्वल होता है या डिवाइड होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं इसे, है ना। तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, कैसे, 7 3 सा 21, और 14 है, 7 2 सा 14 हो जाएगा, ये 0, और 7 4 सा 28, पूरा कैंसिल हो गया ये। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 सा 3, 3 6 सा 18। ओके, ये 24 हो जाएगा, तो 3 8 सा 24, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, x 1 सा x ही होगा, और 68 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि 68 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 5 8 जा 40। ओके, 5 6 30 34, 2 8 जा 16, 2 6 12, और 1 13। सही है, ये 0 6 4 10, 3 3 6 1 7 1। तो क्या आ गया 1700 एक्स का वैल्यू, और एक्स हमें किसको माना था हमने, एक्स एमपी ऑफ रिंग को, इसलिए एमपी ऑफ रिंग क्या हो गया, मार्क प्राइस क्या हो गया रिंग का, 1700। तुम लिख सकते हैं इसे, हिंस। ओके, एमपी ऑफ रिंग इज 1700, है ना, सिंपल। ओके, तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर।